पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंटरनेट, रोहन के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इंटरनेट से रिलेटेड। उसके फादर उसे एडवाइस देते हैं कि वो अपने कंप्यूटर टीचर से जाकर इंटरनेट के बारे में पूरी नॉलेज प्राप्त कर सकता है। उसने अपने कंप्यूटर टीचर से पूछा और कंप्यूटर टीचर ने इंटरनेट के बहुत सारे एडवांटेज बताए कि हम इंटरनेट से घर बैठकर बिल पे कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, लाइब्रेरी की बुक्स की इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे अजय। और मतलब और क्या क्या एडवांटेज है इसकी सर बताइए। शिक्षक और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो मीटिंग जो आजकल कोरोना टाइम में तो बहुत ही यूज़फुल हो रही है। इससे एक कंपनी के लोग दूसरी कंपनी से या और बहुत सारी कंपनीज़ के लोग अलग अलग कंपनियों से मीटिंग कर सकते हैं। स्कूल में मीटिंग हो सकती है या कोई बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन के साथ या अलग अलग बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस आज तो बहुत ही यूज़फुल हो रही है। इसके थ्रू हम एक रूम में बैठकर किसी भी कंट्रीज़ के लोगों से, किसी भी स्टेट के लोगों से उसी रूम में नेटवर्क के थ्रू मीटिंग कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। विचार विनिमय होता है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, कि हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों के साथ इस मीटिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरों के आइडियाज़ हम ले सकते हैं और अपने आइडियाज़ हम उनको दे सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये पॉसिबल हुआ है। अंजलि, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना केवल इंडिया के लिए बल्कि हर कंट्री के लिए। तो अंजलि ने क्वेश्चन किया, क्या इंटरनेट की हेल्प से हम इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं? शिक्षक, हाँ जरूर। भारत में आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंडेड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से ही संभव हुआ है। मतलब भारत में इस आईटी कंपनीज की जो एंट्री हुई है वो किसके कारण नहीं हुई है, पॉसिबल हुई है, इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हुई है। संभव मतलब पॉसिबल। इससे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है। इन कंपनी के आने से इससे अनगिनत, अनकाउंटेबल लोगों को रोजगार मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति होता है इकोनॉमिकल कंडीशन में भी सुधार, इम्प्रूवमेंट हुआ है। ना केवल इंडिया में बल्कि अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमिकल कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इंडिया डे बाय डे प्रोग्रेस कर रही है। उसमें आईटी कंपनीज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिससे बहुत सारे इंडियंस को वर्क मिला है, जॉब मिली है, जिसके कारण इंडिया की प्रोग्रेस होने के साथ साथ उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आमोद, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? आमोद ने क्वेश्चन किया, सर सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, एक रेवोल्यूशन रिसर्च है, जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसने पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक प्लेस पर गैदर्ड कर दिया है। जैसे कोई फंक्शन होता है, जब हमारे फ्रेंड्स हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स वहाँ गैदर्ड होते हैं, ऐसे ही सोशल नेटवर्किंग के थ्रू वर्ल्ड के अलग अलग कोने से लोग एक प्लेस पर इकट्ठे हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण, बहुत सारे साइट्स हैं जिसके कारण क्या होता है, हम हमारी कंट्री के जो कल्चर है, हमारा जो कॉस्ट्यूम्स है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो अलग कंट्री
लोग फॉलो करते हैं और उनकी कंट्री की चीज़ों को हम सब फॉलो करते हैं। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेशभूषा, कॉस्ट्यूम, खान पान, फूड आइटम्स के अलावा बिसाइड्स दीज, मतलब रहन सहन, वेशभूषा और खान पान के एक्सेप्ट मतलब के अलावा संस्कृति, वहाँ का कल्चर, कला, आर्ट आदि का प्रभाव, वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ का आर्ट क्या है, उन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है शीघ्र अतिशीघ्र बहुत ही फास्टली हमारे समाज पर, हमारी सोसाइटी पर हो रहा है। मतलब उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उन लोगों की कॉस्ट्यूम, उन लोगों का फूड, मतलब कल्चर, सब चीज़ों को हम फॉलो करने के लिए ट्राई करते हैं। वही हमारी कंट्री का जो कल्चर, हमारी कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो सब चीज़ें बाहर की कंट्री के लोग फॉलो करने के लिए ट्राई करते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हम अलग अलग कंट्री के चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उसने वर्ल्ड के कोने से लोगों को इकट्ठा करके एक ही प्लेस पर लाकर इकट्ठा मतलब गैदर्ड कर दिया है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रगतिशील होता है प्रोग्रेसिव कंट्री या ग्रोइंग कंट्री। भारत जैसी एक प्रोग्रेसिव या ग्रोइंग कंट्री जो है, उसमें ई गवर्नेंस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब रजत ने कहा, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, गवर्नमेंट के सभी वर्क का विवरण, एक्सप्लेनेशन, अभिलेख, रिकॉर्ड्स, सरकारी आदेश, गवर्नमेंट ऑर्डर्स आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बन सकता है। मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जो गवर्नमेंट का वर्क है, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट की न्यू स्कीम्स बनाई जाती हैं, वो सब कुछ लोगों को यथावत एज इट इज़, विदाउट कुछ मिक्स किए, उसमें विदाउट कुछ ऐड किए हुए या एक्सक्लूड किए बिना उसको एज इट इज़ लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आज गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है, आज गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है। जब लोगों को वो एज इट इज़ बताया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की हमसे छुपी नहीं रहती। हमारी इच्छाएं, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंगली जो पॉलिसी गवर्नमेंट रेडी करती है, वो भी उसकी इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को मिल जाती है। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आदेश सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। वरदान मतलब बून, साबित मतलब प्रूफ, कि बहुत बड़ा बून हो गया है, बहुत बड़ी एडवांटेज है इंटरनेट सोसाइटी के लिए। शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, सचमुच एक बून है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में, लाइफ की हर फील्ड में अपना कमाल, अपना मैजिक दिखाया है। जैसे चिकित्सा मतलब मेडिकल, कृषि एग्रीकल्चर, अंतरिक्ष ज्ञान स्पेस रिलेटेड, विज्ञान साइंस, शिक्षा एजुकेशन एक्सेट्रा। सभी फील्ड में, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, स्पेस रिलेटेड हो, सभी में सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट के थ्रू मिल सकती है। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही, रक्षा दल होते हैं डिफेंस टीम्स, जो देश की रक्षा करती है, जो देश की कंट्री की प्रोटेक्शन करती है, उसी कंट्री की सेफ्टी करती है, उसकी जो कार्यवाही है, उनके जो प्लान है, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है। और उनके लिए, उनकी कार्यवाही में, उनके वर्क में भी इंटरनेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब वो इजीली अपने वर्क को कर सकते हैं और जिसकी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है। अब जहाँ पर एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज तो होती ही है। इसलिए पूजा ने क्वेश्चन किया, क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है, डिसएडवांटेज भी है, या उसके बैड इफेक्ट्स भी हैं? शिक्षक, हाँ है। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। जहाँ पर इंटरनेट एक और वरदान, बून है,
तो वहाँ दूसरी ओर वो कर्ज भी है, अभिशाप भी है हमारे लिए। इंटरनेट की वजह से पैसे, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है, कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, कोई गलत न्यूज़ हमें मिल जाती है, या फिर बैंकिंग फ्रॉड, बैंक में जो अमाउंट भेजा जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब चीटिंग हो जाती है, गलत अमाउंट गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सब कुछ उसके दुष्परिणाम हैं इंटरनेट के। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट हमें फ्री यूज़ करने को मिलती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बड़े लोग ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चे, जिनके लिए वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल नहीं है, अननेसेसरी है वो, लेकिन वो भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके गलत चीज़ को फॉलो करते हैं। इंटरनेट की कबंद बाहों। अब कबंद क्या है? पेज नंबर 67 पे 4 पॉइंट देखो। कबंद बाहें। कबंद नामक एक राक्षस था, एक डेविल था, जिसकी बाहें लंबी होकर कहीं भी पहुंच सकती थी। कहा जाता था कि उसकी बाहें, उसके हैंड्स जो थे लंबे होकर, हाँ, वो कितने भी लंबे अपने हैंड्स को कितना भी बड़ा कर सकता था। कहा जाता है कि जब उसने अपनी बाहों में श्री राम तथा लक्ष्मण को फंसाया था, मतलब श्री राम और लक्ष्मण को होल्ड किया था, तब श्री राम ने उसकी बाहों को कट कर दिया था, उसके हाथों को काट दिया था। प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट के व्यापक प्रभाव, वाइड इम्पैक्ट, व्यापक प्रभाव मतलब वाइड इम्पैक्ट को दिखाने के लिए इन शब्दों का यूज किया गया है। मतलब जैसे कबंद नामक राक्षस अपनी बाहों को बढ़ा करके किसी को भी होल्ड कर सकता था, कैच कर सकता था, इसी तरीके से इंटरनेट ने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है, इतना स्प्रेड हो गया है वो पूरे वर्ल्ड में, कि एक तो ये लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। इसके बिना हम अपनी लाइफ की इमेजिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन इससे जो डिसएडवांटेज हैं वो हमारे फ्यूचर को स्पॉइल कर सकती है, खास तौर पे हमारी न्यू जनरेशन की फ्यूचर को। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त होता है इम्प्रॉपर, और अनावश्यक होता है अननेसेसरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। मतलब जो उनके लिए यूज़फुल नहीं है, जो अननेसेसरी है, जो गलत है, वो इन्फॉर्मेशन आजकल बच्चों को इससे मिल रही है। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद भी अलर्ट रहें और ध्यान रखें कि बच्चे इंटरनेट का यूज़ सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रोहन सर, आपने हमें इंटरनेट के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। मतलब इंटरनेट एक ऐसी फील्ड है, ऐसा पार्ट है कि जिसमें रोज एक नई नई इन्फॉर्मेशन, रोज क्या, हर मिनट में हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये जो इसमें चेंजेस हैं ये कंटिन्यू रहेंगे, आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे, न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाएगी, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसका बेस्ट यूज़ करते हैं या गलत यूज़ करते हैं। पाठ का आशय, वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। जितनी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च होती जाती है, उतनी ही हमारी लाइफ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल होती जाती हैं। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमज़ोर हो जाते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जंगले लाकर खड़ा कर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान मतलब पार्टिसिपेशन है। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आज इंटरनेट बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन जहाँ उसके एडवांटेज है वहाँ उसकी डिसएडवांटेज हमारी न्यू जनरेशन को, हमारे फ्यूचर को स्पॉइल कर सकती हैं। तो जब भी हम इंटरनेट का यूज़ करें, हमें पूरी तरह अलर्ट रहकर उसका यूज़ करना चाहिए। धन्यवाद।